क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू कर रहे हैं, या फिर मैं यूँ बोल दूँ वो जो पोलिनोमियल वाला चैप्टर था उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। पोलिनोमियल वाले चैप्टर में क्या आया था? ये आया था ना क्वाड्रेटिक। क्या था? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 2। ये बातें करी थी। चलो पहले पोलिनोमियल का थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। क्या था पोलिनोमियल? पोलिनोमियल वो था कि जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स आ जाएं। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स आ जाए। एक टर्म वाले को क्या बोलते थे? मोनोमियल। यानी कि जैसे 1 आ जाए, x आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, a आ जाए, तो ये तो सारे मोनोमियल हैं। अगर ये सारे इकट्ठे आ जाएं तो मान लो ये आ गया 1 + x, या फिर 2 + a, 4 + a, ये आ जाएं तो ये क्या है? बाइनोमियल हैं। और एक से ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स वाली एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल बोलते हैं। और इसमें ये वेरिएबल है, जो लेटर आ रहा है वो वेरिएबल है। ये सारी बातें हम करके आ चुके हैं। क्या था वेरिएबल? जिसकी वैल्यू वेरी करती है, यानी कि जिसकी वैल्यू वेरिएबल है, यानी कि जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जिसकी वैल्यू तुम कुछ भी डाल सकते हो। पर 2 की वैल्यू कुछ डाल सकते हो, 2 तो पता है ना, 2 2 ही होता है, पर ए में कुछ भी डाल सकते हैं, तो इसलिए उसका नाम वेरिएबल था। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा था? जिसमें डिग्री क्या होती थी? जिसमें डिग्री क्या होती थी? 2 होती थी। डिग्री मतलब कि मैक्सिमम पावर। और डिग्री 2 वाला पोलिनोमियल लिखते कैसे थे? पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स का मतलब क्या है? पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स। ये बात करी थी। पी ऑफ एक्स का मतलब पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स, यानी कि अंदर लेटर कौन सा आने वाला है? अंदर वेरिएबल कौन सा आने वाला है? एक्स आने वाला है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? ax² + bx + c। x², x, इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ होता है, यानी कि कांस्टेंट के साथ x की पावर 0 मल्टीप्लाई हुई होती है। x की पावर 0 क्या होता है? 1। किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होता है। किसी भी चीज़ की पावर 0 1। अब यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 को क्या लिख सकता हूँ? x की पावर 0। तो यहाँ पे x की पावर 0 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, और यहाँ पे x की पावर 2 है। तो इसमें डिग्री क्या है? यानी कि मैक्सिमम पावर क्या है इस वेरिएबल की? इस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब अगर मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को किसी चीज़ के साथ इक्वेट कर दूं, जैसे कि हमने दूसरे चैप्टर में क्या निकाला था? ज़ीरोज़ निकाले थे। ज़ीरोज़ या फिर रूट्स, यानी कि ऐसी एक्स की वैल्यू जो इस पूरे पोलिनोमियल को ज़ीरो बना दे। ये सारी बातें करी थी। ऐसी एक्स की वैल्यू निकाली थी जो इस पूरे पोलिनोमियल को ज़ीरो बना दे। तो हम पोलिनोमियल को पहले ज़ीरो रखते थे ना, यानी कि इस पोलिनोमियल को इक्वेट कर दिया ज़ीरो के साथ, यानी कि इक्वल टू का साइन डाल दिया। तो अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री 2 होगी, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कुल मिला के क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को किसी भी नंबर के साथ इक्वेट किया हुआ होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये इक्वेशन हो गई इसकी। बस इतनी सी बात है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चैप्टर है। वैसे तो हमने यहीं छोड़ा था ना, यहीं तो छोड़ा था चैप्टर 2। क्या करा था लास्ट में? ax² + bx + c। जितने भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ रहे थे उन सब के ज़ीरोज़ निकाले थे। ज़ीरोज़ और रूट्स एक ही बात है, वो चीज़ निकाली थी, ठीक है। और रिलेशन करा था। अब इनके रूट्स निकले थे अल्फ़ा, बीटा। और ये अल्फ़ा बीटा है क्या? इसके रूट्स क्या होते हैं? जो ऐसी x की वैल्यू जो इस चीज़ को 0 बना दे। तो वो 2 नंबर आएंगे। 2 नंबर क्यों आएंगे? 2 नंबर क्यों आएंगे ये भी बताया था। जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स आते हैं। डिग्री कितनी है? 2। तो x की वैल्यू जो इसे 0 बना दे वो कितनी आएंगी? 2। तो उन 2 नंबरों को नाम दे दिया था अल्फ़ा और बीटा। तुम्हारी मर्जी है भाई, तुम कुछ मर्जी नाम दे सकते हो। अल्फ़ा बीटा दे रखा है, स्टैंडर्ड नाम है, तो अल्फ़ा, बीटा उन 2 नंबर्स के नाम हुए। तो ये रूट्स है, या फिर ज़ीरोज़ कह दो इसे। ये आ रहे थे और इनमें रिलेशन पड़ा था। रिलेशन क्या था? कि सम ऑफ रूट्स
इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी अपॉन ए। प्रोडक्ट करोगे तो सी अपॉन ए के इक्वल आएगा, सी अपॉन ए के इक्वल, और अगर सम करोगे तो वो क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। ये बी ए सी हैं क्या, ए बी सी क्या चीज़ है, ए है इसका कोफिशिएंट, बी है एक्स का कोफिशिएंट, सी है कांस्टेंट। बस ये बातें पढ़ी थी चैप्टर नंबर 2 में। अब यहीं से ही आगे बात शुरू हो रही है चैप्टर नंबर 4 में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करेंगे इसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे खेल खेलने हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो ज़ीरोज़ उसमें कैसे निकाले थे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म तो है ही, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। ये तो है ही। एक और चीज़ है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इन दो चीज़ों से तुमने क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रूट्स निकालने हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या फैक्टराइजेशन तो हम कर आए हैं, फिर भी थोड़ा थोड़ा करवा देता हूँ। चैप्टर नंबर 4 है, अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखना ही ये सारे क्वेश्चन पाएंगे जो मैं करवा रहा हूँ। जो वहाँ पे करवाया था एक पहले वो देख लेते हैं, 2x² प्लस 7x प्लस 5। क्या करा था इसमें, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से क्या करा था, मिडल टर्म ये होनी चाहिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन से पहली बात तो कंपेयर करो, बीच में क्या है, यहाँ पे x वाली टर्म है ना, तो यहाँ पे भी बीच में x वाली टर्म ही आनी चाहिए, ये है मिडल टर्म। ठीक है, इसे 2 भाग में स्प्लिट करना है। कैसे करेंगे स्प्लिट, 2 नंबर होने चाहिए, 2 नंबर चुनने हैं हमने, उन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, और उन 2 नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या बनाना है तुमने, उन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, ए और सी का प्रोडक्ट, ए और सी का प्रोडक्ट। 2 × 5 10 होता है, तो ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या है 10, और उन्हीं नंबर से प्लस या माइनस करके बीच का नंबर 7 बन जाना चाहिए। बताओ भाई, 2 नंबर जिनसे 10 बने, 2 और 5, और उन्हीं 2 और 5 से 7 बन रहा है, 2 + 5 करके 7 भी बन रहा है। तो वो 2 नंबर आ चुके 2 और 5, तो लिख दो 7 को 2 और 5, 2x 5x, बाकी समान यूं का यूं। रूट्स निकाल रहे हैं, यानी कि इस चीज़ को 0 के इक्वल रख रहे हैं, और अब x की वैल्यू निकालेंगे। पहले 2 में कॉमन, अगले 2 में कॉमन। पहले 2 में कॉमन आ रहा है 2x, अंदर बचेगा x + 1, बाद में कॉमन आ रहा है 5, अंदर बचेगा x + 1। अब ये जो x + 1 आया 2 बार, उसे एक बार ही लिख लो, बाकी समान एक ब्रैकेट में लिख लो, इज इक्वल टू 0। अब ये एक बार ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू 0, एक बार ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू -1, यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू -5/2। इतनी बात हम करके आ चुके हैं वहाँ पे, और रिलेशनशिप वेरीफाई करवाया था। रिलेशनशिप वेरीफाई करवाया था तुम्हारा दूसरे चैप्टर में। क्या करा था, अल्फा प्लस बीटा करो -b/a के इक्वल आएगा, अल्फा इंटू बीटा करो c/a के इक्वल आएगा। करके दिखा दो क्या, लो पहले निकालो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या आया, एक रूट है -1, एक रूट है -5/2, दोनों को ऐड करना है। एलसीएम लेके क्या आएगा 2, ऊपर बनेगा -7, और -b/a की वैल्यू क्या है, -b/a। b क्या है, b है प्लस का 7, जो x के साथ होता है वो b, जो x के साथ है वो प्लस का 7 है। a क्या है 2, तो -b/a क्या हो जाएगा, -7/2। और क्या ये दोनों चीज़ इक्वल हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a जा चुका है। एक रिलेशन सेटिस्फाई, दूसरा करवा रहा हूँ अल्फा इंटू बीटा, -1 × -5/2, -1 × -5/2, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 5/2। और c/a कितना होता है, c/a कितना आएगा यहाँ पे, c है 5, a है 2, तो c/a आ गया 5/2। तो ये चीज़ भी इक्वल है, रिलेशन वेरीफाई हो गया। ठीक है,
एक तो ये करा था भाई, रूट्स निकाल दो, रिलेशन वेरीफाई कर दो, या फिर डायरेक्ट यूँ पूछ लिया था भाई सम बता दो, सम ऑफ रूट्स बता दो यहीं से देख के, तो तुमने क्या करना था, -b/a करना था। कोई पूछ ले प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बता दो, यही देखते ही तो c/a कर दो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ जाएगा, ये करा था। या फिर जो दूसरी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन नहीं था, उसमें क्या करना था, उसमें सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा था और तुमने ये पॉलिनोमियल बनाना था। सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा था और तुमने ये पॉलिनोमियल बनाना था। ये तो करा था दूसरे चैप्टर में। अब आगे बढ़ रहे हैं चौथे चैप्टर पे, ठीक है। यही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, यही फैक्टराइजेशन है, इसी से क्वेश्चन कर रहे हैं। 2-3 करवा देता हूँ, फिर चलेंगे मेन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे। इस इक्वेशन को सोल्व करना है। सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, फाइंड रूट्स, ठीक है, या फिर फाइंड जीरोस, या फिर सोल्व द इक्वेशन। कुछ भी बोल दे, कोई अलग मतलब निकल रहा है क्या इसका? नहीं, अरे x² - 3x - 10 को इक्वल टू 0 बनाना और x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि रूट्स निकालने, यानी कि जीरोस निकालने, यानी कि इस इक्वेशन को सोल्व करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो स्प्लिट कैसे करना है, इस बीच वाले नंबर को स्प्लिट करना है 2 भाग में। कैसे स्प्लिट होएगा ये, वो 2 नंबर कैसे होंगे, वो 2 नंबर ऐसे होंगे कि जिन्हें मल्टीप्लाई करके क्या बन जाए, a और c का प्रोडक्ट, यानी कि -10, 1 × -10 -10, और उन्हीं 2 नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बीच का नंबर -3 बन जाए, ठीक है, -3 बन जाए। तो वो 2 नंबर बताओ भाई क्या होंगे। वो 2 नंबर, ऐसे 2 नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो 10 बन जाए, प्लस माइनस करूँ तो 3 बन जाए। 10 तो बनता ही 2 से, 2 और 5 से, और 2 और 5 से 3 भी बना सकते हैं। तो 2 और 5, पर यहाँ पे बनाना है -3, तो बड़े वाले के आगे माइनस आना चाहिए। 2 - 5 = -3, और यहाँ पे भी लगा दो माइनस। 2 × -5 = -10, वो 2 नंबर ये आ चुके। तो अब इस इक्वेशन को लिख दो यूँ, x² + 2x - 5x - 10 = 0। बीच वाले नंबर को इसमें स्प्लिट कर दिया। कुछ गलत कर दिया क्या? 2x - 5x यही तो होता है। तो ये बातें हो चुकी हैं पहले भी। अब इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, x कॉमन, x + 2 - 5 कॉमन, x + 2 = 0, x - 5 x + 2 = 0, ए बार ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू 0, ए बार ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x = 5, ये आ गया x = -2, 2 रूट्स आ चुके, 2 ही आने थे, डिग्री 2 थी। अब इसे फैक्टराइजेशन क्यों बोलते हैं? इस मेथड को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो बोल रहे हैं भाई, बीच वाली को स्प्लिट कर दिया इसमें और इसमें, ठीक है। फैक्टराइजेशन क्यों बोल रहे हैं इस मेथड को? क्योंकि ये जो 2 ब्रैकेट बने ना मेरे भाई, ये जो 2 ब्रैकेट बने हैं ना यहाँ पे, x + 2 और x - 5, ये दोनों फैक्टर हैं। ये दोनों फैक्टर्स हैं किसके? इस इक्वेशन के, गिवन पॉलिनोमियल के ये दोनों फैक्टर हैं। फैक्टर का मतलब ये इसे डिवाइड कर देगा और ये भी इसे डिवाइड कर देगा। x - 5 इसको डिवाइड कर देगा, x + 2 इसको डिवाइड कर देगा। 9वीं क्लास में ये आया हुआ है कि पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करते हैं, पहले 10वीं क्लास में भी था पर वो कट चुका है, ठीक है। तो इसलिए इसको फैक्टराइजेशन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों इसके फैक्टर हैं। इन दोनों चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा। इसी से तो कॉमन ले लेके ये बनाया है, अब इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा। इसलिए ये दोनों फैक्टर हैं। फैक्टर होते क्या हैं? ऐसा नंबर जो अपने उसको डिवाइड कर दे तो वो फैक्टर कहलाता है। तो ये इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देगा, इसलिए ये इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है। तो इसलिए इसे फैक्टराइजेशन बोलते हैं कि इस पॉलिनोमियल को 2 फैक्टर में कन्वर्ट कर दो और उन 2 फैक्टर को इक्वल टू 0 करना है। अब एक ब्रैकेट इक्वल टू 0, एक ब्रैकेट इक्वल टू 0, तो 2 वैल्यूज़ भी आ जाएंगी, ज़ीरोज़ आ जाएंगे।
अच्छा, अब ये क्या सीन है कि भाई एक बार ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू 0, एक बार ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल में मैंने तुम्हें बात बताई थी कि इसे फैक्टराइजेशन क्यों बोलते हैं, बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि इसे भी इक्वल एक बार 0, इसे भी एक बार 0 क्यों, तो बता रहा हूँ। एक बात बताओ, 2 नंबर हैं तुम्हारे पास, 2 नंबर हैं, उन दोनों को ना मल्टीप्लाई करा तो वो ना 0 बन गया। बताना वो 2 नंबर कौन से हो सकते हैं। मेरे को ना 2 का तो पता नहीं, पर इतनी बात गारंटी है कि एक नंबर इनमें से 0 जरूर होगा। 1 नंबर मस्ट बी 0। अरे एक नंबर 0 होएगा जब तो दूसरे से मल्टीप्लाई करके 0 बनेगा। ऐसे किसी नंबर को अगर मान लो यहाँ पे 0 नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 बन जाएगा, बन ही नहीं सकता। एक नंबर 0 होना जरूरी है। अब या तो ये 0 या ये 0, या पहला 0 या दूसरा 0। तो यहाँ पे भी यही कर रहे हैं, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय ये ब्रैकेट 0 बन रहा है, तो या तो ये ब्रैकेट 0 होना चाहिए या ये ब्रैकेट 0 होना चाहिए। यही कर रहे हैं, एक बार ये वाला ब्रैकेट 0 करके देख लिया, एक बार ये वाला ब्रैकेट 0 करके देख लिया। ठीक है, तो यही बातें हैं कि फैक्टराइजेशन क्यों बोलते हैं। और ये एक बार ये 0 एक बार ये 0 क्यों कर रहे थे, ये फैक्टर्स हैं। और 2 नंबर मल्टीप्लाई होके 0 बन रहे हैं, तो या तो एक ना पहले वाला 0 या फिर दूसरे वाला 0 या फिर दोनों भी 0 हो सकते हैं। तो ये मतलब है इस चीज़ का। अब 2 रूट्स आ चुके हैं, 5, -2। 5 या -2 को इसमें डालोगे x की जगह तो क्या बन जाएगा, ये पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। मैं यूं लिख दूं क्या, p ऑफ 5 इज इक्वल टू 0 है। p ऑफ 5 का मतलब क्या है, ये भी बात आई थी कि p ऑफ x क्या होता है, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। तो p ऑफ 5 क्या होगा, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 5 डाल दो। तो वहां वहां 5 डालोगे तो वो 0 ही बनेगा। क्यों, क्योंकि 5 इसका रूट आया है। ठीक है, और p ऑफ -2 यानी कि x की जगह -2 डालोगे तो भी 0 बनेगा। तो ये हो चुका, पॉलिनोमियल रिवाइज भी हो चुका। अब बस आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये वाला मुझे याद नहीं है मैंने कराया था या नहीं, पर ऐसे में क्या करना था, मेरे ख्याल करवाया था ये वाला। तो क्या करना था, इसमें 8 एलसीएम लेना था। तो यहाँ बन जाएगा 16x² - 8x + 1 = 0। अब इस 8 को उधर ले जाओ, 16x² - 8x + 1 = 0 मल्टीप्लाई बाय 8, 0। तो 16x² - 8x + 1 = 0। अब ये बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सोल्व कर दो, 2 आंसर निकालो, बस इतनी सी बात थी। अच्छा, और एक ये वाला जिसमें ये बताया था मैंने कि अब तुमने नंबर ढूंढने हैं, मल्टीप्लाई करूं जिन्हें तो क्या बनना चाहिए, a × c यानी कि 100। और जिन्हें प्लस या माइनस करूं तो क्या बनना चाहिए, बीच का नंबर -20। ऐसे 2 नंबर चाहिए ना इसे सोल्व करने के लिए, बीच वाले को स्प्लिट करना है। ऐसे 2 नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करूं तो a × c का प्रोडक्ट यानी कि 100 बन जाए, और उन्हें ही प्लस माइनस करके मैं बीच का नंबर -20 बना दूं। तो अब ऐसे नंबर ढूंढने में मुश्किल होगी, तो तुमने क्या करना है, वैसे तो पता है क्या आएगा, 10 और 10 आएगा क्योंकि हमने कर रखा है ये। पर ऐसे में क्या करना था, ये जो तुमने मल्टीप्लाई करके बनाना है ना, इसकी प्राइम फैक्टर्स कर लो। 2 से काटो 50, 2 पे काटो 25, 5 पे काटो 5, 5 पे काटो 1। इससे 2, 2, 5, 5 से तुमने मल्टीप्लाई करके 100 और प्लस माइनस करके 20 बनाना है। ऐसे 2 नंबर चुनने हैं। तो अगर मान लो मैं ये चुनूँ, देखना 2 × 2 × 5 × 5 ये 4 नंबर हैं, इनसे बनाने हैं 2 नंबर। मान लो मैं ये चुन लूँ 2 × 2 और 5 × 5। 2 × 2 4 होता है, 5 × 5 25 होता है। तो 4 × 25 100 तो बनना ही बनना है, क्योंकि इन सब से मल्टीप्लाई करके 100 ही बन रहा है। तो वो तो हमें पता है, हमें नीचे वाला चेक करना है। क्या 4 और 25 से प्लस माइनस करके तुम 20 बना दोगे? भाई 25 में से 4 घटाना 21 बनेगा, 25 में 4 जोड़ना 29 बनेगा, 29। तो 20 तो बन ही नहीं रहा, तो ये 2 नंबर नहीं है वो।
अब एक बार यूँ कर लो भाई, 2 इंटू 5 और ये वाला 2 इंटू 5, 10 10 10 और 10 से 100 तो बनना ही है, 10 और 10 से क्या 20 बन जाएगा, बन जाएगा। माइनस 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 माइनस, ये माइनस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि माइनस 20 चाहिए, तो 10 और 10 से 20 बनाना है, तो ऐड तो होएगा ही होएगा, और माइनस का चाहिए 20, तो दोनों के आगे माइनस लगाना पड़ेगा। -10 इज इक्वल टू -20, तो वो दो नंबर आ चुके हैं, -10 और -10 वो दो नंबर आ चुके हैं। तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख दिया, सो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसे सोल्व करो, इन दो में कॉमन और आंसर निकालो। तो इसमें एलसीएम, इसमें ये बात बताई थी कि ऐसे प्राइम फैक्टर कर लो और दो नंबर चुन लो, और एक ये रूट वाला, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल्स टू 0। इसमें क्या करना था, सेम टू सेम करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें ऐसे दो नंबर चुनने हैं, बीच वाले नंबर को स्प्लिट करना है। किन दो नंबर में, वो दो नंबर ऐसे होने चाहिए कि जिन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो a और c का प्रोडक्ट आ जाए। √2 इंटू 5 √2, √2 इंटू 5 √2 क्या होएगा, 5 इंटू 2 यानी कि 10। √2 इंटू 5 √2 कितना होगा भाई, 5 तो अलग। √2 इंटू √2 कितना होता है, √2 का स्क्वायर यानी कि 2, तो 5 इंटू 2 10। तो ऐसे दो नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करके 10 आए, प्लस माइनस करके 7 आए, तो वो दो नंबर क्या हैं, 5 और 2, 5 और 2। तो इस इक्वेशन को लिख दिया, √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल्स टू 0। इन दो में कॉमन, पहले दो में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ लेटर आ रहा है x, अंदर क्या बचेगा, √2x प्लस 5। यहाँ पे भी √2x प्लस 5 ही बचना चाहिए। अब बताओ कॉमन क्या लूँ, तो कॉमन लेना पड़ेगा √2। क्यों √2 कॉमन लेना पड़ेगा भाई, यहाँ देखो 5 √2 में से 5 अंदर बच रहा है, तो बाकी सामान तो बाहर जाएगा ना, जो बाकी सामान 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो बाहर जाएगा कॉमन लेते हुए। तो √2 इंटू 5 करोगे तो 5 √2 इंटू √2 करोगे तो 2, तो √2 हमने सही लिया कॉमन। तो क्या करा, पहले वाले में कॉमन लिया, एक ब्रैकेट बना लिया, अब यही ब्रैकेट यहाँ बनना चाहिए। अब देख लो क्या सामान बाहर आना है। तो ये जो एक ब्रैकेट सेम है वो एक बार, बाकी सामान दूसरे में, इक्वल्स टू 0। एक बार ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू 0, एक बार ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया √2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2, और यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू -√2। ये करना था, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, फैक्टराइजेशन एक ही बात है, ये करना था उसमें। कुल मिला के चैप्टर 2। अब आ जाते हैं जो नई बात आनी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट्स निकालने हैं। कैसे निकलेंगे देखना, पॉलिनोमियल ले लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसे बनाना है 0। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को 0 बना दो और x की दो वैल्यूज़ निकाल दो। यही मेन मोटिव है, पॉलिनोमियल को 0 कर दो और x की दो वैल्यूज़ निकाल दो। तो x की दो वैल्यूज़ का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या चीज़ लिख दी, प्लस माइनस, उसी में ही रूट, उसी में ही वो, पर बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। इसको ना एक चीज़ और बताता हूँ, हम ये और लिख सकते हैं, -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, इसकी जगह d लिख दिया, तो d की वैल्यू क्या होएगी, b स्क्वायर माइनस 4ac।
निकाल लें भाई आंसर। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ निकालते हैं। इन्हीं क्वेश्चन के निकालने हैं क्या पहले? इसके आसान आ रहे थे, इसके देख लेते हैं। x² माइनस 3x माइनस 10, देखना पॉलिनोमियल है x² माइनस 3x माइनस 10। एक बताऊंगा, बड़े ध्यान से देखना, पूरा अच्छे से लिख के बता रहा हूँ क्या करना है इसमें। इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बनाना है, ठीक है। a क्या है, b क्या है, c क्या है। a क्या था, x² का कोफिशिएंट क्या है इसमें 1, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। b क्या है, x का कोफिशिएंट यानी कि -3। c क्या है, कांस्टेंट यानी कि -10, ठीक है। अब तुम चाहो तो ये b² माइनस 4ac वाला पार्ट अलग से निकाल सकते हो d लिख के। कैसे भाई, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b² करो भाई, -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर -4 इंटू a 1 है इंटू c क्या है -10, ठीक है। -3 का स्क्वायर 9। अच्छा, अभी से मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 1 4 इंटू 10 40, पर माइनस माइनस प्लस हो गया, इज इक्वल टू 49। डी आ गया भाई 49। तो x का फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a, या फिर इसी चीज को d बोल दो। यही तो d है, b² माइनस 4ac। तो या तो तुम ये सारी चीज यहाँ पे लिख के कर लो। अगर अटक रहे हो, नहीं हो रहा भाई, मतलब एक ही जगह बहुत ही ज़्यादा बेकार हो रहा है, तो क्या करो, पहले अलग से d निकाल लो, फिर इस वैल्यू को यहाँ रख लेना। मैं वही करूँगा अभी, देखना। -b क्या है -3, इसके आगे एक और माइनस है तो यानी कि प्लस का 3 बन गया। माइनस ऑफ b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 यानी कि 3, प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac निकाल चुका, 49 आया था, अपॉन में 2a कितना है 1, तो 2a कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 2, ठीक है। 3 प्लस माइनस रूट 49 कितना होता है भाई, 7 होता है। 7 का स्क्वायर 49 का स्क्वायर रूट 7। 3 प्लस माइनस 7 इज अपॉन 2। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहाँ पे डिग्री कितनी है 2। रूट्स सॉल्यूशन आने कितने थे, x की वैल्यू आनी कितनी थी 2, ये तो एक ही आ रही है, एक नहीं है 2 है। ये प्लस माइनस का मतलब यही है, ये जो प्लस माइनस लिखा हुआ है बीच में, इसका मतलब यही है। क्या मतलब है इसका, कि एक बार तुमने प्लस लेना है, एक बार तुमने माइनस लेना है। 3 प्लस 7 बाय 2, 3 प्लस 7 10, 10 बाय 2 5। 3 माइनस 7, 3 माइनस 7, 3 में से 7 चले गए तो -4 बचा, -4 अपॉन 2 -2। ये आ गई जी x की वैल्यू 5, -2, 5, -2। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये रहा, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। b की वैल्यू रखो, क्या आएगी, प्लस माइनस का मतलब तुम्हें बता दिया कि लास्ट में एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, क्योंकि x के 2 आंसर आने चाहिए। रूट में या तो ये रूट के अंदर b² माइनस 4ac, ये सारा तामझाम यहाँ पे लिखो, नहीं तो इसे अलग से निकाल लो भाई। d होता है ये, इसको बोलते हैं d, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac अलग से निकाल के 49 यहाँ रख देना, बढ़िया राइटिंग आएगी। तो 3 प्लस माइनस रूट 49 7, 3 प्लस माइनस 7 अपॉन 2, एक बार 3 प्लस 7, एक बार 3 माइनस 7, 5, -2 आंसर। ये आ रहे हैं जी 2 रूट्स, ठीक है।